नमस्कार, शादी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हर्षिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गोंदिया के अशोक गुप्ता ने निकाला मोर्चा, हजारों समर्थक हुए शामिल। भाजपा के नए अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे नागपुर, डॉक्टर मोहन भागवत से की मुलाकात। शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शासन की ओर से जिले को 1 दर्जन 102 एम्बुलेंस की गई प्रदान। किसानों की समस्याओं को लेकर कानपुर देहात में दलित पैंथर के बैनर तले धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भड़काऊ पोस्टर लगाने के आरोप में आप पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत 3 नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। दिलीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को कसूरवार बताया है। गोंदिया के अशोक गुप्ता ने मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जनता का जनप्रतिनिधि चाहिए, राजशाही दिखाने वाला हिटलर नहीं। वह युवाओं ने अशोक गप्पू गुप्ता के मुखौटे पहनकर गप्पू गुप्ता होने का एहसास दिलाया। आपको बता दें कि इस मोर्चे में विभिन्न मांगों को उठाया गया। गोंदिया जिले में अशोक गुप्ता ने मोर्चा निकाला और मोर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया कि हमें जनता का जनप्रतिनिधि चाहिए, राजशाही दिखाने वाला हिटलर नहीं। यह मोर्चा साईं मंदिर की चौखट से पूजा अर्चना कर हजारों की संख्या में निकला। मामा चौक, माता मंदिर चौक, इगले चौक, हनुमान मंदिर चौक, नेहरू चौक, खोजा मस्जिद चौक, श्री टॉकी चौक, मेन रोड, गोरेलाल चौक, दुर्गा चौक, चांदनी चौक, गांधी प्रतिमा, प्रभात टॉकीज, गुरु नानक गेट तथा जय स्तंभ चौक होते हुए अंबेडकर चौक से तहसील कार्यालय पहुंचकर विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। इस मोर्चा में युवाओं ने अशोक गप्पू गुप्ता के मुखौटे पहनकर मैं भी गप्पू गुप्ता होने का एहसास दिलाया। गोंदिया जिला सूखाग्रस्त घोषित करने, धान का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल करने, कृषि पंप हेतु बिजली मुफ्त में देने और तत्काल अतिवृष्टि और आलावृष्टि का मुआवजा देने की मांग मोर्चे में पुरजोर तरीके से उठाई गई। वहीं अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर ये काम इन नेताओं के द्वारा कर दिया जाता तो मैं सड़क पर क्यों उतरता। अगर ये विकास की बातें करते हैं तो हम सड़क पर क्यों हैं। हमें इसका जवाब इन गुर्राने वाले नेताओं से देना चाहिए। हमें जनता का सच्चा प्रहरी, सच्चा जनप्रतिनिधि चाहिए, राजशाही दिखाने वाला हिटलर नहीं। इस प्रकार का प्रतिपादन अशोक गुप्ता ने विशाल मोर्चे में उपस्थित किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों एवं युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा। अशोक गप्पू गुप्ता ने मन से तीखे स्वर में प्रहार करते हुए कहा कि नौकरशाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी हजारों की तनख्वाह पाकर भी कई प्रकार की सहूलियतें पाने के लिए मोर्चाबंदी और आंदोलन करते हैं, जिसे सरकार तत्काल सुनकर पूरी कर देती है। परंतु ये किसान जो अपनी मांगों के लिए हाथ फैलाए सरकार और उसके प्रशासन से फरियाद कर रहे हैं, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर किसानों के साथ ऐसा भेदभाव और दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वही श्री गुप्ता ने बेबाक स्वर में कहा कि गोंदिया जिले सूखे की चपेट में है और इसे सूखाग्रस्त घोषित करना सरकार का काम है। अगर अधिकारियों द्वारा आगामी कुछ दिनों में इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो हम फिर से उग्र रूप धारण कर सरकार को घेरने का काम करेंगे। गोंदिया जिला यह केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के नाम से जाना जाता था और अब इस गोंदिया जिला में की समस्या को लेकर विगत 14 दिनों से यही के गोंदिया के नगर परिषद के पार्षद गप्पू गुप्ता किसानों के हित के लिए एवं युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम उनसे टाइम टीवी के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि कांग्रेस का होने के बाद भी और महाराष्ट्र में सरकार होने के बाद भी उनको सड़क पर क्यों आना पड़ा। पिछले कई वर्षों से जनता की बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो समय समय पे संगठन के माध्यम से कई आंदोलन किए, उन्होंने कई ज्ञापन दिए अधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को, सबको उन्होंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की, आंदोलन किए, ज्ञापन, लेकिन इन सबके बाद में भी न शासन की आंख खुली उनकी समस्याओं को लेके न जनप्रतिनिधि समस्याएं बढ़ती गई। आज लगभग 28 से 30 समस्याओं को लेके युवा जनचेतना मंच के माध्यम से हम सभी युवा साथी पिछले 1 मई से 1 जुलाई से लेके अभी 14 जुलाई तक 80% नष्ट हो चुकी है और अब किसान की यह स्थिति नहीं है कि वह फिर से बिजाई के लिए कर्जा ले और बिजाई करे, क्योंकि मौसम का टाइम टेबल पूरा बिगड़ गया है। जब ये वहाँ खेती के लिए जब धूप होना तो पानी रहेगा और पानी होना जब धूप रहेंगी, और वैसे भी
सिलसिला औला पीड़ित का जो गवर्नमेंट ने मुआवजा देने के लिए घोषणा की थी, वह पैसा आज तक के शासन ने दिया नहीं है। भाजपा के नए अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। 1.25 घंटे तक हुई बातचीत के बारे में फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं भाजपा नेताओं की माने तो यह एक सामान्य मुलाकात थी। सूत्रों के अनुसार सरसंघ चालक से भाजपा अध्यक्ष की चर्चा के समय संघ के सह कार्यवाहक भयपाजी जोशी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महासचिव रविंद्र बुखारी भी उपस्थित थे। बुखारी भी भाजपा में संघ के प्रतिनिधि हैं। माना जा रहा है कि संघ पदाधिकारियों की उपस्थिति में शाह को संघ से छवि सुधारने की सलाह मिली है। दिल्ली में सरकार बनाने से परहेज करने के साथ सरकार पर नियंत्रण अधिक प्रभावी करने के लिए कहा गया है। साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बातें हुई। आपको बता दें कि सोशल इंजीनियरिंग और सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मामले में शाह को कुशल राजनीतिक माना जाता है। महाराष्ट्र में इस कार्य से पहले ही संघ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। राज्य की स्थिति का विश्लेषण करते हुए रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। पुणे ब्लास्ट में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकी बशीर अहमद को स्पेशल ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस आतंकी से पूछताछ कर रही है। आतंकी कश्मीर का रहने वाला है। फरसखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बम रखने वाले आतंकवादी बशीर अहमद उर्फ गोगुल को गिरफ्तार कर लिया है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा आतंकी बशीर अहमद कश्मीर के बारामुल्ला का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में बशीर ने खुलासा किया है कि पुणे के अलावा उसका इरादा मुंबई में भी 3 जगहों पर ब्लास्ट करने का था। पुलिस सूत्रों की माने तो बशीर गोगुल ने गुनाह कबूल करते हुए दावा किया है कि वह और उसके 3 साथी पुणे में हुए विस्फोट से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक बशीर ने पुणे धमाके की योजना मुंबई में ही बनाई थी। मुंबई के पश्चिम उपनगर में एक 22 मंजिला व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि बिल्डिंग में 22वीं मंजिल पर फंसे अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में 22 मंजिला लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस हादसे में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई है। फिलहाल आग में इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। बता दें कि इमारत में शुक्रवार सुबह 11 बजे आग लगी थी। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने के काम में दमकल की करीब 30 गाड़ियों को लगाया गया। मौके पर गए दमकल कर्मियों में से 30 बिल्डिंग की छत पर फंस गए। इन्हें बचाने के लिए नेवी की हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। शिशु मृत्यु दर कम करने तथा 100% प्रसव सरकारी अस्पतालों में ही कराने के उद्देश्य से शासन की ओर से इटावा जिले को 1 दर्जन एम्बुलेंस प्रदान की गई है। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंजू शर्मा ने उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 102 एम्बुलेंस सेवा महिलाओं को पास के सरकारी अस्पताल तक लाने ले जाने के लिए चालू की गई है। इटावा में शिशु मृत्यु दर कम करने और 100% प्रसव सरकारी अस्पतालों में ही कराने के उद्देश्य से शासन की ओर से जिले को 1 दर्जन 102 एम्बुलेंस प्रदान की गई। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 102 एम्बुलेंस सेवा महिलाओं को पास के सरकारी अस्पताल तक लाने ले जाने के लिए चालू की गई है। सरकार का मानना है कि इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ प्रसूता महिलाएं व बीमारी की हालात में 1 साल उम्र तक के बच्चे उठा सकते हैं। मैं सोचती हूँ पूरा ही असर पड़ेगा। पहले हमारे जिले को 9 आवंटित की गई थी, जो कि 8 ब्लॉक पे एक और एक जिला मुख्यालय पे महिला चिकित्सालय पे हमने आवंटित की हुई थी। अब हमारा जिला प्रिविलेज जिला है, हमें 12 और दे दी गई। इस तरीके से अब हमारे पास कुल 21 गाड़ियाँ हो गई। अभी जो 12 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा दी गई हैं उनको मैंने हर ब्लॉक पे एक आवंटित कर दी है। 8 इस तरीके से चलेगी और 2 मैंने महिला चिकित्सालय को एक्स्ट्रा आवंटित किए, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी लगभग 450 से 500 होती है। 2 नंबर जो कि गर्भवती महिलाओं को लाने, उन महिलाओं को घर वापस डिलीवरी के 48 घंटे के उपरांत घर वापस छोड़ने, और अगर 28 दिन के अंदर उनके शिशु को कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें लाने और छोड़ने के लिए। पहले 9 आवंटित हुई थी, अब 12, कुल 21 हमारे जिले को आवंटित की जा चुकी है आज तक। यूपी में बलात्कार की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी गंभीरता से लिया है। इस कांड की जांच एडीजी सुतापा सान्याल को सौंपी गई है।
प्रदेश में दलित समाज पर हो रहे शोषण, बदहाल कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर कानपुर देहात में दलित पैंथर के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें दलित समाज की सुरक्षा के लिए विशेष मांग की गई। प्रदेश में दलित समाज पर हो रहे शोषण, बदहाल कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर कानपुर देहात में दलित पैंथर के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दलित पैंथर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम पैंथर रहे। उन्होंने मांग की कि शासन द्वारा किसानों की खेती में हो रहे नुकसान के लिए शासन की योजना का लाभ प्रत्येक किसान को मिले। साथ ही उन्होंने दलित समाज की सुरक्षा के लिए विशेष मांग की। ये इस समय वर्तमान सरकार जो है दलितों, गरीबों, मजलूमों के साथ जुल्म और अत्याचार की बाढ़ सी है। पहले तो हम लोगों ने ये मांग की है कि इसको सूखा घोषित किया जाए। दूसरा जो है हमारी मांग है कि जो हत्याएं हो रही हैं, जो दुराचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, जो जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, ये हमारी डिमांड है। और ये जो मजलूम लोग हैं, वो जिनके दुकानें बनी हुई हैं, वो उनको पट्टा है और उनको भी उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे जो लोग भी हैं उनको जो है न्यायप्रिय उनको मदद हो, ये मेरी डिमांड है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए चारदी कला टाइम टीवी। नमस्कार।